तो चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारा आज का ये एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसे जबरदस्त फ्रेमवर्क को डिकोड करने वाले हैं जो ह्यूमन रेजिलियंस यानी मानवीय लचीलेपन को समझने का एक पूरा नया नजरिया देता है। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि लोग आखिर अपने खुद के विकास को, अपनी ग्रोथ को कैसे पहचान सकते हैं, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमें क्रमबद्ध सफर की तरह देखेंगे। एक ऐसी जर्नी जिसमें एक क्लियर पास्ट है, एक प्रेजेंट है और आगे आने वाले कल की एक दिशा है। लेकिन इस क्रोनोलॉजिकल सफर को शुरू करने से पहले ही एक सबसे बड़ा और बेसिक सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। आखिर हमें इस पर्सनल ग्रोथ को मापना कैसे चाहिए? आमतौर पर दुनिया उपलब्धियों को जिस तरह से देखती है और वास्तव में किसी इंसान का विकास जिस तरह से होता है, इन दोनों बातों के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। और यही सवाल हमारे इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद बनने वाला है। आप जरा इस टेक्स्ट ब्लॉक पर ध्यान दीजिए। देखने में ये शायद थोड़ा डेंस लगे, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये सोर्स मटेरियल अपने आप में ह्यूमन एक्सपीरियंस की एक पूरी टाइमलाइन समेटे हुए है। ये सिर्फ कुछ मोटिवेशन देने वाले शब्द नहीं है, ये एक पूरा नक्शा है। और आज हम इस नक्शे को एक एक कदम करके डीकंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि इस सफर को शुरू से आखिर तक समझा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले चरण से, द स्टार्टिंग लाइन, यानी अपने अतीत को, अपने पास्ट को स्वीकार करना। क्योंकि देखिए, किसी भी कहानी की शुरुआत तो पिछले पन्नों से ही होती है ना। हमारा सोर्स इस शुरुआती टाइमलाइन को बहुत ही सटीक ढंग से दर्शाता है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि आज यानी प्रेजेंट मोमेंट तक पहुंचने से पहले हर किसी को पुरानी चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। गलतियां होती हैं और ये गलतियां इस सफर का एक बिल्कुल स्वाभाविक हिस्सा है। इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये कि पास्ट में की गई गलतियां उस बेहतरीन फॉरवर्ड मोमेंटम को कभी जीरो नहीं करती हैं, जो लोग निरंतर आगे बढ़ते रहने से बनाए रखते हैं। चुनौतियां आईं, गलतियां हुईं, लेकिन लोग फिर भी आगे बढ़ते गए। यही आगे बढ़ना असल में रेजिलियंस की सबसे पहली सीढ़ी है। अब आते हैं इस सफर के दूसरे हिस्से पर, द पावर ऑफ स्मॉल प्रोग्रेस, यानी छोटी प्रगति की असली ताकत। जब ये सफर पास्ट से निकलकर आज में यानी वर्तमान में आता है, तो सफलता की परिभाषा को पूरी तरह से बदलना पड़ता है। समस्या ये है कि अगर ध्यान सिर्फ बड़ी और विशाल मंजिलों पर रहे तो हम चूक जाते हैं, क्योंकि हर उपलब्धि का बड़ा होना जरूरी नहीं है। रोजमर्रा के छोटे छोटे कदम भी अपने आप में बहुत गहरे मायने रखते हैं। यहाँ पर आकर उपलब्धि को नए सिरे से डिफाइन करना पड़ता है। इन छोटी जीतों को विकास मानकर एक निरंतर चलने वाले प्रयास और आंतरिक ताकत की सही मायने में कद्र की जा सकती है। छोटी प्रगति का मतलब ही वही है, वो लगातार कोशिश और ताकत जो रोजाना की उन जीतों में दिखाई देती है, जो शायद किसी को माइनर लगे पर उनका असर बहुत बड़ा होता है। और यहीं पर एंट्री होती है तीसरे चरण की, द ट्रैप ऑफ कंपैरिजन, यानी तुलना का जाल। ये सोचने वाली बात है कि क्या होता है जब लोग आगे बढ़ते हुए अपना ध्यान सामने रखने की बजाय इधर-उधर दूसरों पर लगाने लगते हैं। हमारा टेक्स्ट यहाँ पर एक बहुत ही तीखी रेखा खींचता है। एक तरफ है दूसरों के साथ खुद को मापने की आदत, और दूसरी तरफ है ये आजाद करने वाली सच्चाई कि दुनिया में हर एक इंसान का रास्ता पूरी तरह से अनोखा और अलग होता है। अपने खुद के इस पर्सनल टाइमलाइन की तुलना किसी और के टाइमलाइन से करना आखिर में पूरी तरह से बेकार है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी दो लोग एक ही जगह से अपना सफर शुरू नहीं करते, और ना ही उन्हें बिल्कुल एक जैसी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो फिर तुलना किस बात की? इसकी बजाय हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? ये हमारा चौथा पॉइंट है, बिल्डिंग इंटरनल कॉन्फिडेंस। जब ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर अपने अंदर के विकास पर लाया जाता है तो सच में जादू होता है। सोर्स के मुताबिक अपनी छोटी जीतों का जश्न मनाने के 3 क्लियर नतीजे आते हैं। पहला, ये कड़ी मेहनत को प्रमाणित करता है। दूसरा, ये एक ऐसा अटूट आत्मविश्वास बनाता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। और तीसरा, इससे अपने खुद के लिए एक गहरा आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होता है। ये बेहद जरूरी है कि लोग अपने आप को, अपनी मेहनत और तय की गई दूरी को पहचानने की आज़ादी दें। अक्सर आगे बढ़ने की इतनी जल्दी होती है कि लोग ये मानना ही भूल जाते हैं कि उन्होंने आखिर कितना रास्ता ऑलरेडी तय कर लिया है। अपनी मेहनत को पहचानना एक हक है जिसे बिल्कुल क्लेम करना चाहिए।
और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, Who we are becoming, यानी हम क्या बन रहे हैं। अंत में ये एक्सप्लेनर हमें वर्तमान से निकलकर सीधे भविष्य की ओर पॉइंट करता है। ये इस पूरे क्रोनोलॉजिकल सफर का क्लाइमैक्स है। यहाँ आकर पूरा फोकस इस बात से हट जाता है कि पास्ट में क्या किया गया और सीधे इस नई पहचान पर आ जाता है जो ठीक इस वक्त आकार ले रही है। लोग आगे चलकर जो रूप ले रहे हैं उस पर गर्व होना ही इस कहानी का मूल भाव है। आगे बढ़ने के लिए सोर्स मटेरियल ने ये 3 बहुत ही सॉलिड एक्शनेबल स्टेप्स दिए हैं। स्टेप 1 चलते रहना है, स्टेप 2 बढ़ते रहना है और स्टेप 3 ये अटूट विश्वास रखना है कि एक व्यक्ति अपने हिसाब से सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि पर्सनल ग्रोथ कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा चलती रहती है। इस चर्चा को रैप अप करते हुए एक बेहद गहरा सवाल सामने आता है जो हम सबको अकेले में बैठकर वाकई सोचने पे मजबूर कर देगा। बात सिर्फ मंजिलों की नहीं है, बल्कि उस कंटिन्यूअस सफर और उस रूप की है जो आज इस वक्त धीरे धीरे निखर रहा है। आखिर आज हम क्या बन रहे हैं? और सच पूछो तो यही इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सवाल है।